सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अनेकों प्रकार के संदेश मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे और हर प्रकार के लोगों के लिए है, चाहे कोई कथावाचक हो, चाहे कोई धर्मगुरु हो, चाहे कोई दरबार लगाने वाला हो। सबको मैंने यही चेतावनी दी है, यही संदेश दिया है कि स्वयं की भक्ति भी करो और दूसरों को भी सिखाओ, आपका जीवन बच जाएगा। लेकिन आज आखिरी वार्निंग मैंने आप लोगों को देनी है, जितने भी प्रकार के लोग कथा करते हैं, क्योंकि अब ये कथा हमेशा के लिए बंद होने वाली है, बहुत ही जल्दी बंद होने वाली है। लेकिन ये वार्निंग समझोगे आप, चेतावनी समझोगे आप, धमकी समझोगे आप, तो आपने ऐसे कर्म किए हैं कि आपको सजा मिलेगी। अब आप ये कहोगे कि हम तो भगवान के नाम की कथा कहते हैं, राधा नाम का जप करवाते हैं, कृष्ण नाम का से कथा कह सुनाते हैं। ये सब पाखंड है। वो इसलिए कि जितने भी धर्म ग्रंथ के पुराण बने हैं, किताब बने हैं, शास्त्र बने हैं, ये स्वयं पढ़ने के लिए बने हैं, अध्ययन करने के लिए बने हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं बना है। कौन है? और अगर हम इस अपने धर्म के जो भी ग्रंथ पुराण किताबें हैं, अगर हम इसको किसी को सुनाते हैं तो पता क्या होता है? इससे हमारा स्वयं का अध्ययन नहीं होता है, ये हमारा बिजनेस बन चुका होता है। और इसी बिजनेस को मैं बंद करवाना चाहता हूं, जिसमें आप लोग मेरा सहयोग करोगे, अपना स्वयं का बिजनेस ये बंद करोगे और सत्य को अपनाओगे और सत्य के मार्ग पर चलते हुए सभी लोगों को स्वयं की भक्ति सिखाओगे। देखो, बुरा तो बहुत लगा होगा कि मैंने बिजनेस का नाम दे दिया। हम जो धर्म की किताबें पढ़ते हैं उससे हमारा स्वयं का अध्ययन होता है, और जिसको पढ़ना होगा वो स्वयं किताब खरीद कर लेकर आएगा मार्केट से और अपने घर में अध्ययन करेगा, क्योंकि ये सतयुग के नियम हैं। किसी दरबार में अब नहीं कोई जाएगा कथा सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। स्वयं की भक्ति घर में करेगा और स्वयं जो भी उसकी इच्छा होगी किताब वो स्वयं पढ़ेगा, अपने घर में पढ़ेगा। वो इसलिए, देखो, कलयुग चल रहा है, युग अनेकों आए अनेकों गए, और जितने युग आए उतने प्रकार से नियम बने। जब ये शिव युग आ रहा है, इसके बाद सतयुग आएगा, तो आप लोग तो धर्माचार्य हो, कथावाचक हो, भगवान के नाम के ज्ञाता हो, और आप लोगों को यह ही नहीं पता है अभी तक कि युग परिवर्तन चल रहा है और युग परिवर्तन का नियम भी कुछ होता है। और जब तक हम उस नियम पर नहीं चलेंगे तो हमारे प्राणों की सुरक्षा नहीं हो सकती। तो क्या फायदा है आप लोगों के कथा कहने से, प्रवचन सुनाने से? किसी भी इंसान को अगर कोई फायदा है तो आप कथा सुनो, अपने प्राणों की रक्षा करके मुझे दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, मात्र 1.5 साल के अंदर दिखाओ। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, गारंटी के साथ कहूंगा कि आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों ना हो, बड़े से बड़े भक्त क्यों ना हो, अपने ग्रंथों और पुराणों के हिसाब से अपने जीवन की सुरक्षा करके मुझे 1.5 साल तक दिखा दो। अब से तो 1.25 साल ही बनेगा, जुलाई की गुरु पूर्णिमा से 2025 की, मात्र 1.5 साल अपने प्राणों की सुरक्षा करके दिखा दो। इसके बीच में गारंटी मैं देता हूं कि अगर अपने प्राणों की सुरक्षा आपने कर दिया तो मैं आपको अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा, मैं अपना दास आपको नहीं बनाऊंगा।
मैं आपका दास, आपका गुलाम बनकर रहूंगा, जो आप कहोगे वही करूंगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी है कि इस दुनिया में जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी साधु सन्यासी हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, सबके लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ये अहंकार हो कि मैं इस देवी देवता का भक्त हूं, उनकी भक्ति करके अपने प्राण की सुरक्षा कर लूंगा, तो वो ये भूल जाए। और अगर कोई ऐसा है इस मानसिकता का, तो उसके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि मैं उस इंसान की गुलामी करूंगा, उस इंसान का दास बनकर रहूंगा, उसको मैं अपना भगवान स्वीकार करूंगा और असली भगवान वही होगा। लेकिन लिखित रूप में मैं आप लोगों को ये देता हूं कि जो इंसान शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करेगा। 3 नियम क्या हैं? शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना और महीने में एक यज्ञ करना। कहने का मतलब मेरा यह है कि जिसने सृष्टि की रचना की है, जो सृष्टि के शुरू में भी आता है और जो सृष्टि के लास्ट में भी आता है, तो संकेत समझो आप, सतयुग ही स्टार्टिंग है, कलयुग ही लास्ट है। तो सतयुग में शिव मिलते हैं, क्योंकि शिव ने सृष्टि की रचना की है। तो अब दोबारा सतयुग आ रहा है, इसलिए शिव ही लास्ट हैं। तो कलयुग को अंत करने के लिए शिव ही प्रकट होंगे और ये संदेश शिव का संदेश है, क्योंकि शिव के ही मूल रूप हैं, मूल स्वरूप हैं। अन्य देवी देवता अभिन्न अंग हैं शिव के। और जब सभी देवी देवता इस पृथ्वी लोक का त्याग कर रहे हैं, अपने मूल स्वरूप में वापिस जा रहे हैं, तो आप लोगों की सुरक्षा कौन करेगा? इस वहम में ना रहो, इस पाखंड में ना रहो कि हमारे धर्म ग्रंथ पुराणों के जो शास्त्र हैं, वेद शास्त्र पुराण जितने भी हैं, ये नियम चलेंगे। ये नियम तो निरस्त हो गए हैं, क्योंकि जब देवी देवता ही वापिस जा रहे हैं तो कुछ भी मान्य नहीं है। सिर्फ मान्य है तो एक मान्य है, और एक है वही भगवान, वही ईश्वर, वही परमात्मा, जिसकी सूक्ष्म स्वरूप हमारी अंतर आत्मा है। यही सत्य है। तो आज से ही आप स्वयं भी स्वयं की भक्ति करो और अपने दरबार में ज्यादा से ज्यादा 1.25 महीने का आपको अवसर दे रहा हूं मैं कि 1.25 महीने तक शिव की भक्ति सिखाओ, शिव के 3 नियम सिखाओ कि स्वयं की भक्ति ही सर्वशक्तिमान है, स्वयं की भक्ति ही महान है। जब हम स्वयं की भक्ति करेंगे तो हम भी महान हो जाएंगे। यही हमारा सत्य है, हमारे अंदर ही सत्य है। उस सत्य को बाहर लेकर आओ और प्रकाशित करो। 1.25 महीने सत्य दिखाओ दुनिया को। आपके सारे बुरे कर्मों को माफ कर दूंगा, मैं स्वयं माफ कर दूंगा। और जब आप मुझे भगवान नहीं समझोगे, शैतान समझोगे, तो आपके लिए आपका काल हूं, और इस काल का नाम है काल पुरुष। समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कह रहा हूं। नियम बता दिया हूं शिवयुग के। 3 प्रक्रिया करनी है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, महीने में एक यज्ञ करना है। और आप किसी अन्य देवी देवता के भक्त हैं तो सबसे पहले जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ की भक्ति करनी है। उसके बाद आपको जो भी अध्ययन करना है, जो भी धर्मशास्त्र की किताबें पढ़नी है, आप पढ़ो, ज्ञान हासिल करो। अच्छी बात है, खुशी की बात है
क्योंकि जाते जाते अगर हम देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उनके संरचना के द्वारा जो माध्यम मिलता है हमें धर्म पुराणों का, उसका अध्ययन करते हैं, वो देवी देवता प्रसन्न होते हैं और जाते जाते हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं कि हम इस अधर्म की दुनिया से तीव्रता से बाहर निकलें और फास्ट कार्य करें अपने जीवन में, ताकि हम उस शिव को प्राप्त कर सकें। अन्यथा काल पुरुष आता है, और जब काल पुरुष का दस्तक होता है तब महाकाल तांडव करते हैं। जब महाकाल तांडव करते हैं तब ये साधारण पुरुष, जो इंसान आपको दिख रहा है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, समय अनुसार स्वरूप लेता है तो समय अनुसार ही आकार बनाता है, और जब आकार इसका बढ़ता है तो आप तक पहुंचता है, और जब आप तक पहुंचेगा तो आपका सर्वनाश करेगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।